सुकून। कि मौलवी होना लोग ताना समझते थे, हमें भी कहते मौलवी साहब इधर आई। आपको ध्यानदारी से कहता हूँ, हमने वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा है। और फिर वो जो कल तक कह रहा था ना कि ओहो तुसी तो मौलवी बन गए हो, फिर हमने वो दौर भी देखा। उसने कहा ज़्यादा 2 मिनट खड़ा हो तेरे साथ तस्वीर बनानी। हज़रत साहब की एक क्लिप सुनकर और ये बातें सुनकर मुझे इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की नकल करदा कुछ रिवायात और कुछ अहादीस याद आ गई, जो कि मैंने इह्या उल-उलूम जिल्द अव्वल में पढ़ी थी। आप तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत सालिम बिन अबू जाद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक ग़ुलाम थे, तो आप फरमाते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे किसी और शख्स के हाथों बेच दिया। वो शख्स बड़ा रहम दिल था, नेक था, उसने मुझे आज़ाद कर दिया। फरमाते जब मैं आज़ाद हुआ तो मैंने सोचा कि यार मैं कौन सा पेशा इख्तियार करूं। फरमाते हैं कि मैं इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो गया। और फरमाते हैं मुझे अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था इल्म हासिल करते करते कि इल्म ने मुझे इतनी इज़्ज़त अता की, इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतनी इज़्ज़त अता की कि शहर का हाकिम वक्त मेरे पास चल कर आया और मुझसे मुलाकात का वक्त मांगा, मगर मैंने उससे इनकार कर दिया। देखें सुब्हान अल्लाह, इल्म दीन कितनी इज़्ज़त से नवाजता है। और मुझे इस वाक़े पर कुरान करीम की वो आयत करीमा भी याद आ रही है। मेरे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि ईमान वालों को और अहले इल्म को, जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, उनके अनकरीब अल्लाह दरजात बुलंद फरमाएगा। अल्लाह अकबर, सुब्हान अल्लाह। तो जिनकी बुलंदी का ज़िक्र कुरान में है और अहादीस करीमा में भी हमने मुख्तलिफ अंदाज से अपने नबी की अहादीस सुन रखी हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अंबिया के वरसा करार दिया है। तो जो अंबिया के वरसा है, ज़ाहिर है अल्लाह उन्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, शदीद हैरत है उस शख्स पर जो बग़ैर इल्म हासिल किए इज़्ज़त का मुतमन्नी है, इज़्ज़त का ख्वाहिशमंद है। और इमाम गज़ाली रहमा एक दाना का कौल नकल करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की जुस्तजू रही है कि जिस शख्स को इल्म नहीं मिला उसे क्या मिला, और जिस शख्स को इल्म मिला उसे अल्लाह ने क्या नहीं दिया। और वाकई ऐसे है, बंदा जब इल्म दीन हासिल करता है और इल्म दीन हासिल करने के बाद मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद अनकरीब अल्लाह उसे वो मकाम देता है, वो मर्तबा देता है दुनिया में भी कि लोग उसके गुण गाते हैं, उसके नाम की मालाएं जपते हैं, उसकी दस्त बोसी, उसके साथ ताल्लुक़दारी कायम करने को फ़ख्र समझते हैं और वक्त तलब करते हैं, मगर वो वक्त नहीं देते। कल तक जिसको हकारत से मौलवी कहकर टाल दिया जाता था, आज उसी से दुआएं करवा रहे हैं और उसी की दस्तबोसी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बस ज़रा सी मुश्किलात बर्दाश्त करनी होती हैं। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और वाकई हर मुश्किल के बाद आसानी है। बस बंदा थोड़ा सा सब्र कर ले और इल्म हासिल करे और इल्म दीन हासिल करने वालों के साथ हो जाए तो अल्लाह बहुत इज़्ज़त और बहुत मकाम के साथ नवाजता है। सुब्हान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उलमा के साथ, इल्म के साथ मोहब्बत अता फ़रमाए और अपने दीन इस्लाम को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें भी उलमा के सफ़ में खड़े रहने की सआदत अता फ़रमाए, हमें भी नेक आलिम दीन बनाए। तो कोशिश करें कि आप भी इल्म दीन हासिल करें और इल्म दीन हासिल करके नबी करीम ने जो फ़ज़ाइल बयान की हैं उलमा के, उस सफ़ में उन सिफ़तों से मुत्तसिफ़ होने की कोशिश करें कि मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है, तो जिससे अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे इज़्ज़त भी अता फरमाता है। सुब्हान अल्लाह। अल्लाह हमें उलमा की क़द्र व मंज़िलत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।